गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो वैलेंसी। तुम लोग को जो प्रॉब्लम आता है, तुम लोग को ये नहीं प्रॉब्लम आता है कि मान लो कि हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। C+O2 गोज टू CO2। ये CO2 क्यों बना? कभी कभी CO भी बन जाएगा। CO क्यों बन गया भाई? CO3 ये भी क्यों बन जाता है? कार्बोनेट, है ना। तो ये सारा चीज़ को हम लोग समझ जाएंगे कि CO2 कब बनेगा, CO कब बनेगा, CO3 कब बनेगा। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको जो टर्म समझना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा एटम का स्ट्रक्चर। क्या समझना पड़ेगा? एटम का स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले एटम का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उस एटम का स्ट्रक्चर से हम लोग वैलेंसी तक जाएंगे, और उस वैलेंसी से फिर हम लोग कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, जो ये वाला बन गया, कैसे बन गया, ये सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो आगे। देखो, एटम का अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो एटम में पहले पहले होता क्या? एटम में 3 चीज होते हैं। पहला जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को बोलते क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो दूसरा चीज होता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और जो थर्ड चीज होता है उसको उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। सब सुने होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल यानी कि इसका ना नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दोनों ही नहीं होगा। सेकंड, जो एटम होता है, एटम का शेप क्या होता है? एटम का जो शेप होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल शेप होता है। क्या होता है? जनरली स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल का मतलब समझ में आता है? फुटबॉल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? फुटबॉल शेप। ठीक है, जो हम लोग का फुटबॉल का शेप होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो एक जो एटम होगा वो स्फेरिकल शेप में रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे? ठीक है, तो इसके लिए समझते हैं कि जो एटम का न्यूक्लियस में होगा उसमें क्या रहेगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक है, जस्ट ये है एक एटम है। ये क्या है? एक एटम है। और एटम का ये क्या है? न्यूक्लियस। एटम का ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है भाई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में याद रखना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल होता है, और न्यूट्रल पार्टिकल होता है। पॉजिटिव पार्टिकल और क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि मेरा क्या होगा? प्रोटॉन होगा। और यहाँ पे क्या होता है? न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, सेकेंड, इसके चारों ओर रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। क्या रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रिवॉल्व नहीं करेगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, कुछ 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 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। तो रिवॉल्व करने का जो फिक्स ऑर्बिट होता है वो फिक्स नहीं है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना फिक्स ऑर्बिट है, बट हर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है। जस्ट एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि ये है मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा जो यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। जो यहाँ पे रिवॉल्व करेगा वो सिर्फ इसी में रिवॉल्व करेगा, जो यहाँ पे रिवॉल्व करेगा वो सिर्फ यहीं पे रिवॉल्व करेगा, और जो यहाँ पे रिवॉल्व करेगा वो यहीं पे रिवॉल्व करेगा। तो हम क्या बोला? हर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो क्या है? फिक्स है। क्या बोला? कि हर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो क्या है? फिक्स। ऑर्बिट का मतलब वो किस में घूम रहा है, वो ऑर्बिट क्या है? फिक्स्ड है।
ऑर्बिट क्या है, फिक्स्ड है, और हर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिट है, क्या है, डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है। यानी कि इसका ऑर्बिट ये है, इसका ऑर्बिट ये है, और इसका, तो तीनों इलेक्ट्रॉन का अलग अलग ऑर्बिट है ना, तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट तो है, बट हर इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग ऑर्बिट है, ठीक है, समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका ऑर्बिट यही वाला है, इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका ऑर्बिट ये वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन 3 है, ये इसका ऑर्बिट ये, इलेक्ट्रॉन 1 इसी में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ नहीं आ जाए, इलेक्ट्रॉन 2 यहीं पर रिवॉल्व करेगा, ये यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, अंडर सर्कम कंडीशन में। अब ऐसा नहीं है कि कुछ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा गतिविधि करें तो फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की जरूरत, बट अगर कुछ भी छेड़छाड़ ना हो तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी पहले रिवॉल्व करेगा तो वहीं पे रिवॉल्व करेगा, वो आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो, अगर हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक ऑर्बिट फिक्स है, यानी कि उसका अपना एक एनर्जी होगा, देखो हम लोग ये क्यों बोलते हैं, हम लोग बोले कि ये क्या है, न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा। अब चलो, तुम लोग मैथ्स पढ़े हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, देखो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो इसमें रिवॉल्व करेगा, अब बताओ इसमें रिवॉल्व करेगा तो इसका रेडियस मान लो ये वाला होगा, ये क्या है, R1 मान लेते हैं, तो ये कितना कवर किया डिस्टेंस, यानी कि कितना डिस्टेंस चला, तो हम लोग बोलेंगे 2πr1, ठीक है। अब दूसरा जाओ, दूसरा हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इसका रेडियस R2 होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr2, ठीक है। थर्ड कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका जो रेडियस होगा वो R3 होगा, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr3, डिस्टेंस तो पड़े हो ना भाई, सर्कमफेरेंस ही ना होगा, टोटल लेंथ। अब एक बात, जो इलेक्ट्रॉन 1 है, जो इलेक्ट्रॉन मेरा 1 है, हम उसका डिस्टेंस कवर करने के तो हम बोलेंगे भाई 2πr1 छोटा है, 2πr2 थोड़ा इससे बड़ा है, और 2πr3 इससे भी ज़्यादा बड़ा है, देखो दिख रहा है। तो यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, उससे ज़्यादा डिस्टेंस दूसरा इलेक्ट्रॉन करेगा, और उससे भी ज़्यादा है तीसरा, 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, गॉट इट, जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका एनर्जी तो ज़्यादा होगा ना, तो हम यहाँ पे एनर्जी के टर्म पे बात करेंगे, तो E3 के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन 3 के पास ज़्यादा एनर्जी होगा कंपेरिजन टू दूसरा के पास, और कंपेरिजन टू तीसरा के पास, सॉरी 1 के पास, यानी कि सबसे ज़्यादा किसके पास रहेगा, इलेक्ट्रॉन 3 के पास एनर्जी होगा, उससे कम दूसरा इलेक्ट्रॉन के पास, और उससे कम पहला इलेक्ट्रॉन के पास, समझ में आया। यानी कि हम क्या बोले, जिसके पास जितना ज़्यादा एनर्जी वो उतना ज़्यादा बड़ा सर्कल बनेगा, जिसके पास जितना ज़्यादा एनर्जी उसके पास उतना ज़्यादा सर्कल होगा, समझ में आया। आगे समझ, हम ये भी सोचेंगे कि मान लो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिसका एनर्जी लेवल, जो इसका जो एनर्जी होगा वो इसमें आएगा, ठीक है। मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी कितना है, E1 है, 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी लेवल कितना है, E2 है, 15 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी लेवल कितना है, E3 में। तो जब एनर्जी सेम होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम होगा, तो जितना एनर्जी होगा उसी सेल में रहेगा, जैसे समझो हम क्या बोले, यहाँ पे क्या है, E1 का एनर्जी है, यहाँ पे क्या है, E2 का एनर्जी है, और यहाँ पे एनर्जी कितना है, E3। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म पे मत देखना, अब एनर्जी की देखना कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छे से बनाते, हम यहाँ पे बनाते, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसका एनर्जी कितना होगा, E1 होगा, क्या होगा, इसका एनर्जी कितना होगा, E1 होगा,
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसका एनर्जी कितना होगा, E2 होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा इसका एनर्जी कितना होगा, E3 होगा। यानी कि अगर मान लो कि E1 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, देखो E1 एनर्जी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे हैं, E2 में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। और इधर में कितने, 15 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हम बोल सकते हैं कि E3 में 15 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। समझ में? यानी कि ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट को हम लोग ऑर्बिट ना बोल के एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक सेल की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा, सेल, मत समझो। देखो, या तो बोल लो ऑर्बिट, या तो बोल दो एनर्जी लेवल, या फिर बोल दो सेल। क्या बोलेंगे, सेल। यानी कि एक एक जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये तीनों एक ही टर्म है, ठीक है, अलग अलग तरीके से बस यूज कर दे। कभी ऑर्बिट बोल देंगे, कभी एनर्जी लेवल बोल देंगे, कभी सेल बोल देंगे। क्लियर है? तो ये है पहला एनर्जी लेवल यानी पहला सेल, ये दूसरा एनर्जी लेवल यानी दूसरा सेल, और ये तीसरा एनर्जी लेवल यानी कि तीसरा सेल। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका PDF मिलेगा नहीं, तो अपने से देखो समझो, और अभी सिर्फ देखो, अभी नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। क्या मैंने पढ़ा अभी भाई, एनर्जी लेवल, क्या पढ़ ली, एनर्जी लेवल। अब इसको आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। दिस इज माई न्यूक्लियस, क्या है मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो पहला एनर्जी लेवल होगा, यहाँ पे दूसरा एनर्जी लेवल होगा, और यहाँ पे तीसरा एनर्जी लेवल होगा। हम लोग और आगे जाएंगे, यहाँ पे चौथा एनर्जी लेवल भी होगा, होगा ना भाई। तो जो पहला एनर्जी लेवल होगा उसका हम लोग नाम देते हैं के, बस उस एनर्जी लेवल का नाम देते के। यानी कि जो पहला सेल होगा उसका नाम क्या देते के, इसका नाम L, इसका नाम M, और इसका नाम N। समझ में आया? तुम लोग, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो भाई, एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, ठीक है। तो एनर्जी लेवल 1 है, यहाँ पे एनर्जी लेवल 1 N1 लिख देते हैं। यहाँ पे एनर्जी लेवल कितना है, 2, यहाँ पे एनर्जी लेवल कितना है, 3, और यहाँ पे एनर्जी लेवल कितना है, 4। कैसे सोचो, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और ये चौथा सेल। तो एन का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, और भी आगे बढ़ेगा, इधर से भी आगे बढ़ेगा, इधर से भी आगे बढ़ेगा, इधर से भी आगे बढ़ेगा। एन का वैल्यू यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ऐसा कहानी चलते जाएगा, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे पहला जो, यहाँ पे ये जो सेल है, ये पहला सेल है, इस पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे नहीं पता, दूसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ये भी नहीं पता। वो तो हम लोग एग्जाम्पल लेके मान के चले थे कि पहला में 10, 15, 20, या 5, 10, 15, इस तरीके से मान के चले थे। लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं ना पता कि पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, दूसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तीसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और चौथा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, नहीं पता ना, नहीं पता ना भाई। चलो, नहीं पता है तो इसी चीज़ को हम लोग एक फॉर्मूला बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका फॉर्मूला होगा 2n²। क्या होगा, 2n²। यानी कि अगर के सेल की बात करें, कौन सा सेल, के सेल, तो के सेल में भाई कितने होंगे, के सेल में हम लोग बोलेंगे भाई एन का वैल्यू, पहला सेल है तो एन का वैल्यू 1। अगर एन का वैल्यू 1 होगा तो 2n² कितना होगा, बताओ। एन का वैल्यू 1 रखेंगे, एन का वैल्यू कितना रखेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर कितना, तो 1, और 1 2 ज़ा 2। यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्लियर है भाई? एल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एल में कितना वैल्यू, एल का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 2 है। अगर एन का वैल्यू 2 है तो हम लोग पुट करेंगे भाई, एल सेल में कितना है, एन का वैल्यू मेरा 2 है। यानी कि फॉर्मूला क्या था, 2n², यानी कि 2 इंटू 2 के पावर 2, यानी कितना, जो 2 2 से कितना आएगा, 4, और 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि एल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अगर एम की बात करें, किसकी बात करते हैं, एम की बात करते हैं। एम, एम सेल में कितना है, एन का वैल्यू मेरा कितना है, 3 होगा। यानी कि 2, 3 के पावर 2, 3 9 2 ज़ा 18,
फॉर्मूला मेरा क्या था, 2n² था। n के वैल्यू 3 पुट कर दे, कितना मिल गया, 18 मिल गया। इस तरीके से n में मेरा कितना होगा, n का वैल्यू कितना आएगा मेरा, 4 आएगा। तो फिर मेरा क्या मिल जाएगा, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 2 जा 32। समझ में आया? यानी कि m में मेरा कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, और इसमें कितना मिलेगा, 32 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? यानी कि अगर और भी अगर बात करें, इसके बाहर अगर जाते हैं, n के बाहर भी अगर जाएंगे, तो फिर मेरा समझ में आएगा कि वहाँ पर फिर 2n² यानी कि n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, फिर n का वैल्यू 6 पुट करेंगे, n का वैल्यू 7 पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करते करते हमको पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी में कितना सेल रहेगा, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल हमको पता चल जाएगा। समझ में आया? ये था यहाँ तक। देखो यहाँ पे हम अच्छे से लिख देते हैं भाई, ये क्या है, मेरा न्यूक्लियस। ठीक है, ये वाला के सेल है, और के सेल में एन का वैल्यू कितना है, मेरा 1 है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अभी हम लोग पढ़े, ये एल सेल है, एल सेल में एन का वैल्यू मेरा कितना है, एल सेल में एन का वैल्यू 2 है, और 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4। फॉर्मूला क्या था भाई, 2n²। 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ये वाला कौन सेल है, एम सेल है। एम सेल में एन का वैल्यू मेरा कितना है, एम का वैल्यू मेरा 3 है, और 3 3 9 2 18। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ये वाला कौन सेल है, लास्ट वाला जो एकदम बाहर में है, ये वाला एन सेल है। और एन सेल में यहाँ पे मेरा एन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे एन का वैल्यू मेरा 4 होगा। अगर एन का वैल्यू 4 होगा, यहाँ पे यह कितना होगा, 4 4 जा 16 2 जा 32। अभी मैंने ये सब चीज़ पढ़ाया। ये वाला ओ पी क्यू इस तरीके से बढ़ते जाएगा सेल। तो जैसे सेल बढ़ेगा, सेल का नंबरिंग बढ़ेगा। अब यहाँ तक 4 होगा, एन का वैल्यू 5 होगा, फिर एन का वैल्यू 6 होगा, फिर एन का वैल्यू 7 होगा, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे। 2n² इसमें हम पुट करेंगे, और मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सेल का निकल जाएगा। ठीक है, बट उतना अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना जरूरत है हम उतना पढ़ा दिया। अब देखो, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम क्या बात करें कि यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन का ही बात करेगा कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लो कि एक एटम में 50 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम में 50 इलेक्ट्रॉन है। तो 50 इलेक्ट्रॉन का डिवीजन कैसे होगा, हम वो समझाए कि पहला सेल में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, पहले इसमें 2 रहेंगे। ठीक है, फिर इसमें कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, फिर इसमें कितने रहेंगे, 18 रहेंगे, फिर इसमें कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। यही सब ना। अब बताओ, पहले 2, फिर 8, फिर 18, जो बचेगा फिर यहाँ पे आगे रहेगा। समझ में आया? अब देखो, ये तो तुम्हारा, ये तो हम लोग समझे कि ये क्या है, मैक्सिमम है, कि भाई पहला सेल में मैक्सिमम 2 रख सकता है, दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 रख सकता है, तीसरा सेल में मैक्सिमम 18 रहेगा, और एन में मैक्सिमम 32 रहेगा। ये हम लोग अभी पढ़े। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी तुम लोग आगे जगह पढ़ोगे कि किसी में 2 मिल रहा है, किसी में 8 मिल रहा है, किसी में 18 मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी पता चले 11। अब बोलोगे 11 किसी में नहीं रहेगा। अभी तुम लोग ये पढ़े होगे, तुम लोग, हम लोग बोलते नहीं कि भाई किसी में 11 क्यों नहीं रहता। जैसे मान लेते के एल एम, तो पहला में रख दे 2 8 1, है ना। तो ये किसका है, बताओ 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 बताओ, सोडियम का है भाई। 2 8, यहाँ पे 11 कभी नहीं होगा। अरे 11 छोड़ो भाई, अगर यहाँ पे 9 भी रख दे तब भी ये काम नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। कि देखो, के में 2 था, एल में 8 था, और इसमें 18 था, तो 18 में से 9 तो रह सकता है ना भाई, 9 नहीं रह सकता है। 9 क्यों नहीं रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा। ठीक है, और जो अगला सेल एन होगा उसमें आगे 1 चल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा आगे आते हैं, डिटेल में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस रखो। देखो इसको समझो। ठीक है, मैंने क्या बोला था, के में कितना रहेगा भाई बताओ। के में बोला, के में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, एल में क्या होता है, देखो एल में क्या होता है कि एल के अंदर के भी आता है, और एल का अपना सेल भी आता है। ठीक है, एल के अंदर क्या है, के भी है, और अपना भी एक सेल है। एम के अंदर देखो क्या है, एम के अंदर के भी है, एल भी है, और अपना एक भी है। एम के अंदर क्या है, के भी है, एल है, और एम भी है। समझ में आया? एन में देखो, देखो भाई, के एल एम और एन, 4 गो है। ठीक है, समझ में आया? इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, और एक नया टर्म यूज़ करेंगे।
देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, के एल एम एन, ये क्या है, सेल है, क्या है, सेल है। अब जब सेल के अंदर भी सेल लगेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक सेल में रहेगा उसके अंदर भी कैटेगराइज करके रहेगा। जैसे कि मान लो ये है मेरा के सेल, ठीक है, और अब देखो हम एल सेल डिफाइन करते हैं। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक, क्या हो गया, यहाँ यार, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है, एल सेल है, क्या है, एल सेल है। अब देखो एल जो सेल है इसका जो थिकनेस है तुमको ज़्यादा दिख रहा है, तो एल सेल के अंदर भी मेरा एक सेल रहेगा, क्या रहेगा, एल सेल के अंदर भी मेरा एक सेल रहेगा, एल सेल के अंदर भी मेरा क्या रहता है, एक सेल रहेगा। यानी कि हमको क्या बता, ये पहले से एक सेल था भाई, ये बोलो पहले से एक सेल था, यहाँ से यहाँ तक एक सेल, सेल का थिकनेस है। अब इस सेल के अंदर भी एक सेल आ गया, इस सेल के अंदर में भी क्या आ गया, एक सेल आ गया, तो इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब सेल, क्या बोलेंगे, सब सेल। अब तुम लोग बोलोगे एल एम को दिखाओ, चलो हम एम को भी दिखाते हैं। देखो एम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एम के अंदर ये है, अब एम के अंदर क्या है, एम के अंदर मेरा सबसे पहले तो एल सेल आएगा, ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये एल सेल है। एल के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले एम के अंदर सबसे पहले एल सेल आएगा, और एल के बाद भी एम आएगा, और फिर एल के अंदर के भी आएगा। एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले एम के अंदर क्या आएगा, एम के अंदर सबसे पहले तो के आएगा, वाइट वाला के है, और के बाद कौन आएगा, के बाद एल भी आएगा, के बाद क्या आएगा, एल भी आएगा। समझ में आ रही है चीजें, ये वाला क्या हो गया, ये वाला एम सेल हो गया। इसी तरीके से जब एन सेल आएगा, जब एन सेल आएगा तो एन सेल का थिकनेस और बढ़ेगा, उसमें तुम्हारा के भी रहेगा, उसमें तुम्हारा एल भी रहेगा, और उसमें तुम्हारा एम भी रहेगा, और अपना एन भी रहेगा। यानी कि सेल के अंदर मेरा क्या बन रहा है, सेल बन रहा है। सेल के अंदर से यानी कि एक तो यहाँ से यहाँ तक लेकर एनर्जी लेवल है, और उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है। तो जब सेल के अंदर जब सेल है उसको क्या बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है, ठीक है, बट सोचो अगर तुमको बहुत अच्छे से समझना है तो इसको करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्टमेंट करो, एक बार समझो, लाइफ टाइम याद रहेगा, इसीलिए समझो ध्यान से, ठीक है। अब इस सेल के अंदर जो सेल हम लोग उसका नामकरण करते हैं, भाई हम लोग फेमस है, नामकरण करने के लिए हम लोग किसी का भी कुछ भी निकनेम रख देते हैं। तो देखो, तो जो सेल के अंदर सेल है उसका हम लोग नाम इस प्रकार रखते हैं कि के अंदर जो रहेगा उसको एस बोलेंगे, और एल के अंदर एस और पी दोनों रहेगा, एम के अंदर एस रहेगा, पी रहेगा, और डी रहेगा, और एन के अंदर एस, पी, डी और एफ, चार रहेगा, ठीक है। यानी कि कितने सब सेल हैं भाई, सब सेल मेरा एस, पी, डी और एफ, कितने हैं, एस, पी, डी, एफ, ये मेरे क्या है, चार सब सेल है। के एल एम एन, चार सेल, चार सेल का चार सब सेल, समझ में, ये भी हम समझा दिए कि के में क्या रहेगा, सिर्फ एस सेल रहेगा, एल में क्या रहेगा, एस और पी दोनों रहेगा, एम में क्या रहेगा, एस, पी और डी, और एन में क्या रहेगा, एस, पी, डी, एफ, ये याद रहेगा, एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं, समझ लो यहाँ पे हम समझाते, जिस तरह के में टोटल कितना था, 2 था, एल में 8 था, एम में 18 था, एन में 32 था, उसी तरीके से एस में मेरा याद रखना 2 रहेगा, पी में, एस में कितना रहेगा, 2 रहेगा, और पी में कितना रहेगा, 6 रहेगा। एस में कितना था, 2, पी में था 6, डी में रहेगा 10,
ठीक है, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। समझ में आई चीज़ें यहाँ तक? एस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे। पी में कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। डी में कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। और एफ में कितने रहेंगे? 14 रहेंगे। समझ में आया? चलो, ये समझ में नहीं आया तो हम इसको और समझा देते हैं डिटेल। देखो ये क्या है? मेरा के सेल है। क्या है? के सेल। के सेल में कौन रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एस। और एस में कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। एस में कितने रहते हैं? 2। तो देखो ये है एस, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल में क्या है? ये एस है और ये पी। एक घर में देखो, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, रट लो। एक बॉक्स 2, तो भाई एस, एक बॉक्स 2, 2, 2, 2। देखो भाई पी में 6 है। देखो भाई पी में टोटल 2, 2, 2, 6 और 2, 8 हो गया। एल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? बताओ बताओ बताओ। एल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। याद आ गया? एस पी। अब देखो एम में क्या है मेरा? एम में मेरा एस रहेगा, पी रहेगा और डी रहेगा। देखो 2, 2, 2, 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 हो गया। देखो एस में 2 है, पी में 6 है, 2, 2, 2, 6, डी में 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 2, 5, 10 हो गया। एन में देखो, एन में मेरा एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है। तो 2, 2, 6 कंप्लीट, 2, 2, 2, 2, 2, 10 कंप्लीट, 2, 2, 2, 2, 2 हो गया। 14 कंप्लीट। चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आया? चलो अब इसको ऐसे समझो, ये बोले एक घर है, ये दूसरा घर। ठीक है, अब एल के पास 2 को घर है, एम के पास 3 को घर है और एन के पास 4 को घर है ना? थोड़ा कचड़ा साफ करते हैं, 1 मिनट। देखो अब बताओ, के या तो 2 रखेगा, के या तो 2 मतलब के 2 ही रखेगा। एल क्या करेगा? एल बोलेगा हमको 2 दे दो या 8 दे दो। अगर 2 दोगे तो ये वाला घर कंप्लीट फुलफिल हो गया भाई, और अगर 8 दोगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फुलफिल है ना? चलो एल क्या बोलेगा? एल बोलेगा हमको 2 दे दो, ये घर कंप्लीट कर दो, या तो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करो। ठीक है, लेकिन क्या बोलेगा? 8 नहीं दे, अब कोई बोलेगा हम 11 देंगे। तो यानी कि पहले तो 2 यहाँ देगा, 8 यहाँ देगा। अब ये जो 3 होगा वो यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा। अब बोलो भाई, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर में बस यही 2 रहेगा और ये तीनों देखेगा नहीं, तो बोलेगा हम आने ही नहीं देंगे। क्या बोलेगा? हम आने नहीं देंगे, इसको भी भगा देगा। ठीक है, जो बाकी तीनों वो गया आगे, आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, दूसरा में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई देखो, पहला घर कंप्लीट, दूसरा घर कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे जो आएगा कि ये बोलो इतना बड़ा घर है, यहाँ से लेके इतना बड़ा घर है। अब इसी इतना बड़ा घर में सिर्फ ये जो 2 बच्चे हैं, इसे 2 बच्चे को चॉकलेट दोगे तो घर वाला बोलेगा कि मेरा 2 बच्चे को चॉकलेट दियो, 3 वाले को चॉकलेट नहीं देगी। इससे बेटर है ना भाई कि 2 घर को भी चॉकलेट मत दो, 2 बच्चे को भी मेरा चॉकलेट मत दो। यही ना बोलेगा? देखो ये आदमी है, इस आदमी का 5 बेटा है। अब 5 बेटा में से अगर इसी 2 बेटा को अगर मिलेगा चॉकलेट और बाकी 3 को नहीं मिलेगा, कोई मेहमान आएगा तो मेहमान तो धर के पीटेगा। मैंने भाई साले तू मेरा 2 बच्चे को चॉकलेट देगा, 3 बच्चों को नहीं देगा, तो बाकी 3 मेरा रोएगा, फिर मेरा पॉकेट खर्च होगा। इससे बढ़िया तुम इन दोनों को भी मत ही दो। समझ में? तो इन दोनों को जब नहीं देगा तो ये कहाँ आगे जाएगा? फिर एन सेल में आएगा। समझ में आया चीज़ें? क्लियर है? बूझे? इसी तरीके से बोलते हैं कि या तो हमको 2 दे दो, या तो 8 दे दो, या तो 18 दे दो, या तो 32 दे दो। लेकिन 18 भाई साहब क्या बोलेगा? 18 भाई साहब बोलेगा कि भाई या तो तुम हमको 2 दे दो, या तो 8 दे दो, या तो पूरा 18 दो। अगर हमको 2 या 8 यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक अगर कम दोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर 18 में अगर तुम 2 दोगे या 3 दोगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, तो तुमको हम नहीं लेंगे, आगे चल जाएंगे। तो फिर ये 32 के पास आएगा। 32 क्या बोलेगा भाई? देखो 32 भी बोलेगा या तो हमको 2 दे दो, या तो 8 दे दो, या तो 18 दे दो। ठीक है, या फिर हमको पूरा 32 दो। समझ में आया? क्योंकि अगर 32 से अगर कम मिलेगा फिर वही बात हो जाएगा। देखो जब यहाँ पे आएगा 32 लास्ट में, जब 14 के पास आएगा, मान लो कि इसको चॉकलेट दिया, इसको चॉकलेट दिया, इसको चॉकलेट दिया,
अब इस 4 को चॉकलेट नहीं मिलेगा तो ये 4 बच्चा फिर से रोएगा। अगर ये 4 बच्चा फिर से रोएगा तो फिर गार्जियन बोलेगा क्या यार 4 बच्चा को मेरा चॉकलेट नहीं दिया, 3 बच्चा को मेरा चॉकलेट दिया, फिर मेरा लॉस करेगा। अब ये 4 बच्चा रोएगा तो चॉकलेट कौन देगा? हमको देना पड़ेगा। हम देंगे तो भाई मेरा पॉकेट लॉस। इससे बढ़िया तुम इस तीनों को चॉकलेट नहीं देते, और नहीं देते तो फिर मेरा भी पॉकेट खर्च नहीं होता। समझा? पापा भी ऐसा ही करते हैं। तो आई होप सो तुम लोग इतना तक क्लियर आ गया होगा। अब हम लोग जाएंगे वैलेंसी के ऊपर। कहाँ जाएंगे? वैलेंसी के ऊपर। ठीक है, ध्यान देके चलो। देखो वैलेंसी, वैलेंसी को देखने से पहले सबसे पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए वो देख लो। नंबर 1, हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के साथ साथ हमको एलिमेंट का भी पता होना चाहिए, उसका सिंबल भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको उतना ज़्यादा अभी फोकस मत करना। ठीक है, क्यों नहीं फोकस करना, हम तुमको बता रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ लो क्या है। देखो, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, दिखाते हैं। देखो जूम इट, ये मेरा एटॉमिक नंबर 1 है। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मेरा 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मेरा 1 है। एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4। समझ में आ रही है? सेम कंडीशन बोरॉन को देखो। बोरॉन, बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5, तो प्रोटॉन भी 5 और इलेक्ट्रॉन भी 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। तो हमको यहाँ से समझ में क्या आ रहा है, तो हम यहाँ से एक नोट पॉइंट डाल के बोल सकते हैं क्या, कि भाई जो मेरा एटॉमिक नंबर है, जो मेरा एटॉमिक नंबर है वही मेरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वही मेरा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये तो क्लास 9 में पढ़े ही होंगे कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है जी, यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर, उतना ही एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सब याद रखना। क्या याद रखना? सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की याद जरूरत नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप जो रटना है, ये रटना ही है, इसका कोई उपाय नहीं। अभी इसको मत समझने लगना कि हम जो बोले कि भाई हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ से तुम्हारे एटॉमिक नंबर 18 तक है। ठीक है, इसमें 2 हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा पोटासियम और एक हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पोटासियम और एक होगा कैल्शियम। ठीक है, एक होगा पोटासियम, पोटासियम और दूसरा होगा कैल्शियम। टोटल 20 तक याद रखना ही रखना है, कोई इसमें कंजूसी मत करना। ठीक है, चुपचाप सीरियली वाइज होना चाहिए। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन। 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर लिथियम, 4 नंबर बेरिलियम। इसको रटो कैसे? ऐसे रटो ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसी तरीके से रटना है। अब चाहे तुम लोग जैसे भी करके रट लो, बट रट लो 20 तक तो याद होना ही चाहिए। एलिमेंट का नाम क्या क्या याद होना चाहिए? सबसे पहले एलिमेंट का नाम, अरे सबसे पहले एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, उसका सिंबल याद होना चाहिए और उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी याद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वही होगा जो ये होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होगा? जो यही होगा। ठीक है, तो नंबर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन का याद हो जाएगा, इसको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो, तो अगर हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन भाई के में कितने था बताओ? के में 2 रख सकता था। के में कितना रख सकता है? 2। एल में कितना रख सकता है? 8। एम में 32। तुम लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को, लेते हैं नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 के साथ। एटॉमिक 1 के साथ कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे लिखो, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के
L M और फिर N। हाइड्रोजन अगर 1 होगा तो किसके पास आएगा, इसके पास आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही था तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। इसमें कितना कितना रह सकता हम ये भी लिख देते हैं। इसमें 2 रहेगा, L में 8, M में 18 और N में 32 रहेगा। ठीक है। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है भाई, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हीलियम के एटॉमिक नंबर दो एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन में कितना, 2, तो 2 मैक्सिमम क्वेश्चन इसके पास 2 है तो 2 रख दिए। ठीक है, और बचेगा नहीं। उसके बाद आएगा लिथियम। लिथियम के पास कितना आएगा, 3 आएगा। 3 यानी कि भाई ये 2, ये मैक्सिमम 2 रख सकता था, अब इसके आगे 2 तो दे दिए, अब इसके पास 3, 1 बचा तो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक है। फिर आता बेरिलियम। बेरिलियम का कितना था, 4, तो 2 इसके पास, 2 हो गया। अब जो आगे 2 बचेगा वो इसके पास जाएगा। फिर था कितना, बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है, 5, 5 यानी कि 2 इसके पास और 3 इसके पास। ये 8 है ना, 8 पूरा तक रखेगा जहाँ तक रख सकता है। फिर आता है कार्बन। कार्बन का कितना होता है, 6, यानी कि 2 इसके पास और 4 इसके पास। ठीक है। इसी तरीके से मेरा क्या जाएगा, वैलेंसी आगे बढ़ता जाएगा। कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 7। ठीक है, 7 यानी कि 2 इसके पास, 5 इसके पास। फिर आता ऑक्सीजन, 8, 8 यानी कि 2 इसके पास, 6 इसके पास। फिर आता फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है, 9, 9 यानी कि 2 इसके पास और फिर इसके पास कितना हो जाएगा, 7। फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियॉन। नियॉन में कितना होता है, 8, 10, 10 यानी कि 2 इसके पास, 8 इसके पास। यहाँ तक समझ में आया। अब चलो वैलेंसी समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आ रहा है, धीरे धीरे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा करके दिया हुआ है यहाँ पे। देखो देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किया हुआ है, हीलियम सबका किया हुआ है। देखो टोटल कि यहाँ तक किया है, आर्गन तक किया हुआ है। ये सब तुम लोग का काम है, ये करके देख लो। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। अब आते हैं वैलेंसी पे। क्या आएंगे, वैलेंसी में आएंगे।